आवाज आ रही मेरी? ठीक है। नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो फिर तो समस्या हो जाएगी। इसलिए अ, हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले भी मैंने हिंदी पे एक वीडियो बनाया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे जाके देख लें। और देखिए, हमारी श्रृंखला लगातार चल रही है समीक्षा अधिकारी को लेकर के, और हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए। लेकिन चलिए पहले आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला है पर्यायवाची है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकंड दे रहे हैं, 10 सेकंड में बताइए कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं। कामदेव का पर्यायवाची विडौजा, मार, अस्म, पिसुन। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है मार, वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, जो मार है, मनसिज, मदन, अनंग, कंदर्प, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। तो ये कामदेव जो हैं वो परीक्षा में खूब आते हैं, परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। इंद्र हुए, कामदेव हुए, ब्रह्मा जी हुए, विष्णु भगवान हुए, शिव जी हुए। तो देवताओं से बहुत पूछा जाता है। तो कामदेव को मैंने पहले उठाया। तो कामदेव यदि आए तो आप याद रखिए कंदर्प है, अनंग है, मदन है, मनसिज है, मार है। ये जितने भी नाम हैं ये कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है। तो इसका ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द, देखिए यहां नहीं है। जब भी आप परीक्षा दीजिएगा तो यहां जरूर पूछ देखिएगा। और इसी में कहता है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे यहीं से गलती करते हैं, ये चीजें ध्यान नहीं देते। है कि नहीं है पूछा जाता है, और शुद्ध है कि अशुद्ध है इसमें। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ होता क्या है कि आपका आता हुआ प्रश्न गलत होता है। और ये तकलीफ दे तब होती है कि जब आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, पीछे की क्लासों में भी मैंने चर्चा करी है कि इस चीज को तो बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पृथ्वी, क्षिति, उर्वी, अभ्र। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। अभ्र जो है वो वसुंधरा, वसुंधरा माने होता क्या है? पृथ्वी। तो वसुंधरा का जो पर्यायवाची है क्षित भी है, पृथ्वी भी है, क्षित भी है, उर्वी भी है, अभ्र नहीं है। अभ्र किसका पर्यायवाची है? तो अभ्र जो है आकाश का पर्यायवाची है। अभ्र माने आकाश। बाकी उर्वी, क्षिति, अचला, वसुधा, मेदनी, विपुला, धरा आदि जो है वो सब किसके पर्यायवाची हैं? तो वो सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से आप लोग देखें, अभ्र माने आकाश होता है, तो ये तो उत्तर ही हो गया आपका कि ये नहीं है। जबकि उर्वी, क्षिति, अचला, वसुधा, मेदनी, विपुला, धरा ये सब जो है वो सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं होगा? पुरंदर, अमरपति, फड़ी, उरग, जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, फड़ी, उरग, जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। और इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, जलधि का जो अर्थ होता है वो होता है समुद्र होता है, तथा अम्बुद
का जो अर्थ होता है वो बादल होता है, तो ये जो है गलत है। बाकी अगर देखा जाए तो पुरंदर अमरपति सही है, फड़ी उरग मतलब ये सर्प को लेकर के ये भी सही है, और सरोवर का पुष्कर ये तो सही है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अच्छा, अगले प्रश्न से पहले ये एक एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि समृद्धि आईएएस भी समीक्षा अधिकारी का जो एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी कहा जाए भाई, इतना तो इधर 2-3 साल 4 साल के इतिहास में आई ही नहीं है, तो एक बड़ी वैकेंसी है, तो इसके लिए समृद्धि आईएएस भी कुछ प्रयास करे। तो हमने प्रयास शुरू किया है, और हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 499 रुपये में स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जो है इससे जुड़ सकते हैं, इसे ज्वाइन करिए। और अभी तो ऑफर चल रहा है, जैसे ही हमारे मेंबर्स पूरे होंगे ये बढ़ करके 999 रुपये हो जाएगा। तो अभी आप जल्दी से जुड़िए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपकी परीक्षा कितनी दिन रही गई है, परीक्षा भी बहुत पास में है, और इतनी बड़ी परीक्षा है और इतना अच्छा पद है, तो इसके लिए 3 महीना 2.5-3 महीने का ही समय है, तो 2.5-3 महीना आप बहुत बेहतर तरीके से इसको दीजिए। तो इसमें जल्दी जुड़िए, इसको लेट नहीं करना है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये मेरे ऑफिस का नंबर है 7303307507। आप इस पर कॉल कर लें, वहाँ के लोग आपको डिटेल से बता देंगे। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई और अगले प्रश्न पे आप लोग आइए। अच्छा, ये हमारा उसी का प्रोग्राम है, कैसे कैसे करना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए। अम्बु, अम्ब, अम्बा, जननी। देखिए ऐसे ही बहुत पास के शब्द देते हैं, लगता है कि मतलब कंफ्यूज कराने के लिए। और जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आपको भी ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दी से 4 नंबर का उत्तर बताइए आप लोग। अम्बु, अम्ब, अम्बा, जननी, 4 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो सही है। और इसकी व्याख्या आप लोग देखें कि अम्बु जो होता है वो जल का पर्यायवाची है, जबकि शेष तीनों कौन है, माता के पर्यायवाची हैं। मतलब ये जो अम्बु है इसका मतलब क्या होता है, जल होता है। बाकी ये तीनों को क्या है, ये तीनों जो है वो माता के पर्यायवाची हैं। तो अम्ब, अम्बा, जननी, जननी तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब अम्ब और अम्बा में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, अगले प्रश्न को आप लोग देखें। निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? उपल, पाहन, पसम, प्रस्तर। जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करें। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उपल, पाहन, पसम, प्रस्तर। 5 नंबर। और इसमें जो लोग इसका उत्तर सी दे रहे हैं वो एकदम सही है। देखिए, उपल माने भी होता है, पाहन माने, ये दोनों माने भी होता है, और प्रस्तर माने तो पत्थर होता ही होता है। लेकिन पसम जो है वो विपरीत शब्द है, मतलब उसका पत्थर नहीं होता है। तो उपल, पाहन, प्रस्तर जो है वो पत्थर के पर्यायवाची हैं, जबकि पसम जो है वो तीनों से भिन्न है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, बताइए इसमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, आप लोग जल्दी से बताएं। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, प्रतिदर्श, भास्कर, मिथिलेश कुमारी। जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। भास्कर जो है ये गलत है। ये कैसे लिखा जाएगा? तो ये ऐसे होता है, भास्कर। मतलब ये जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। बाकी चरमोत्कर्ष सही है, प्रतिदर्श भी सही है, भास्कर गलत है, और मिथिलेश कुमारी जो है वो सही है। देखिए, इन सब शब्दों को भी ध्यान से रख देखिए, ये नहीं कि आप भास्कर को यहाँ कर लिए तो हो गया। आपको चरमोत्कर्ष को भी ध्यान देना है, प्रतिदर्श को भी, और मिथिलेश कुमारी, ये सब कैसे लिखे गए हैं इसको देखते रहना है, क्योंकि आपको जब परीक्षा में जाएंगे तो इन्हीं शब्दों में से हेर फेर करके आपको नया प्रश्न बना के दे देंगे वहां। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला
शब्द है, जल्दी बताइए। उज्ज्वल, संन्यास, अनुसांगिक, नर्क। जल्दी से बताइए कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 7 नंबर आप लोग बताएं। उज्ज्वल, संन्यास, अनुसांगिक, नर्क। और इसमें जो है, इसमें जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही है, संन्यास। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है, उज्ज्वल। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो उज्ज्वल ऐसे नहीं होगा, उज्ज्वल ये होगा। और नर्क जो है ये गलत है, नर्क का क्या होगा, नरक, ये सही है। और अनुसांगिक, देखिए अनुसांगिक ये गलत है, इसकी जगह सही क्या होगा, आनुषंगिक। आनुषंगिक सही होगा, तो ये ध्यान रखना है। और परीक्षा में भी ऐसे ही बहुत करीब से आते हैं, आनुषंगिक, अनुषंगिक। अब देखने में तो सब एक जैसा लग रहा है, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो देखिए इसका यही विकल्प है कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। इसका जो सबसे कारगर तरीका है हिंदी को सही करने का, कि बार बार प्रैक्टिस करिए। और जिन शब्दों को आप गलत कर रहे हैं उनको करीब करीब 10 बार लिख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपको उज्ज्वल लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप कम से कम 5 बार तो लिख ही लीजिए। आनुषंगिक, अनुषंगिक में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको भी लिखिए। और साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। वहाँ तो आपको डेली क्विज के माध्यम से, जो हमारा इसमें क्विज चल रहा है, तो उसमें हम 50 क्वेश्चन तो PYQ और कुछ नए क्वेश्चन भी उसमें GS और हिंदी के हम करवा रहे हैं। तो उसमें हमारा ध्येय ही यही है कि जो आपका PYQ है वो कहीं से गलत ना हो। और उसमें ऐसे शब्द आएंगे तो आपका बार बार प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आप लोग वहां से भी जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। 8 नंबर शुद्ध वर्तनी का शब्द बताएं आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है। अंत्याक्षरी एकदम सही शब्द है। बाकी पूजनीय गलत है, तदोपरांत गलत है, कवियत्री गलत है। कैसे गलत है आप देखिए यहाँ। देखिए ये जो पूजनीय है ये गलत है, सही क्या है, पूजनीय, ये शब्द सही है। और इसी तरीके से जो है कवियत्री गलत है, और ये कवियत्री होगा, कवियत्री ये शब्द होगा। तदोपरांत भी गलत है, इसका होगा तदुपरांत। तो इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखें। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पैतृक, आधिकारिक, अनधिकार, अधीन। इसमें से कौन सा सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। देखिए कमेंट सब लोग को करते रहना है, कमेंट करके बताते रहिए कौन सा सही है। 9 नंबर आप लोग जल्दी से बताएं। 9 नंबर आप लोग जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। ये अधीन जो है ये सही शब्द है। बाकी क्यों गलत है आप लोग देखिए। देखिए पैतृक का क्या होगा, ये पैतृक है, ये पैतृक ऐसे होगा, ये पैतृक सही है। आधिकारिक का आधिकारिक होगा। देखिए आधिकारिक नहीं होता है, ये आधिकारिक होता है, ये सही है। और अनाधिकार का अनअधिकार होगा। हम लोग बोलचाल में अनाधिकार अनाधिकार बोलते हैं, लेकिन अनाधिकार गलत शब्द है। शब्द सही कौन सा है, अनअधिकार, अनअधिकार। तो इसका ध्यान रखो। देखिए व्याख्या में ये सब चीजों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न तो आप जो वहां कर ही रहे हैं, लेकिन व्याख्या से ही प्रश्न बनेंगे। ऐसे ही शब्द उठा के दे देंगे और आप लोग कंफ्यूज कराएंगे। तो व्याख्या को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, कौन सा शुद्ध है, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। देखिए सब एक तरीके से हैं, कितना
और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स के आए क्वेश्चंस है। अब देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी है। अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो गलत कर जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस। और हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से तो करवा ही रहे हैं और टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है, तो आप दोनों जगह से जुड़े रहिए, इसका लाभ मिलेगा। 10 नंबर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जो लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं वो एकदम सही है, इसका यही सही है, बाकी ये सब गलत है। अनुगृहीत होगा, अनुगृहीत। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। आप सभी जानते हैं कि इसमें समीक्षा अधिकारी के जो 6 खंड होते हैं उसमें एक खंड ये भी आता है जिससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अशुद्ध वाक्य आपको मतलब इसमें देखना कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, सारा राज्य उसके लिए थाती था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ जनरली बच्चे खूब गलत करते हैं, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकंड है और कमेंट सभी को करना है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, सारा राज्य उसके लिए थाती था। जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जो लोग इसका उत्तर बी दे रहे हैं ये एकदम सही है, क्योंकि ये जो है ये अशुद्ध है। बाकी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है सही है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं ये भी सही है, सारा राज्य उसके लिए थाती था ये भी सही है। और गलत कौन सा है, तो गलत ये है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये अपने आप में गलत है। और इसकी जगह क्या होगा, वास्तव की जगह वस्तुतः होगा, मतलब जैसे वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, मतलब उसमें कहा गया ना कि वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो वो शब्द गलत है, वास्तव की जगह वस्तुतः होगा और इसीलिए ये गलत हो गया आपका। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, चरखा चलाना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, आप लोग को 10 सेकंड दे रहे हैं। शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, चरखा चलाना चाहिए। और देखिए यदि अभी आप लोग का गलत भी हो रहा है तो अभी तो ये शुरुआत है, कोई भी चीजें एक दिन में नहीं हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग अभ्यास करेंगे विश्वास मानिए वो आपका कभी गलत नहीं होगा। हाँ बस ये है कि निरंतरता के साथ परिश्रम करते रहिए, मतलब लगातार परिश्रम करिए, कछुए वाली ही स्पीड से चलिए लेकिन निरंतर चलिए, ना कि खरगोश बन के खूब एक बार 2 दिन 4 दिन खूब भागिए उसके बाद थक करके सुस्ताइए, तो ऐसे नहीं चलेगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बताया सी वो सही है, क्योंकि ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए एकदम सही है, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं ये भी सही है, और चरखा चलाना चाहिए ये भी सही है। अब ये गलत क्यों है, तो क्योंकि जो आयु होता है वो समस्त जीवन काल को और अवस्था साधारण उम्र को कहते हैं। देखिए जैसे हमारी अभी जो आयु है, आपकी जो आयु है वो आयु नहीं है, वो बेसिकली वो अवस्था है कि हम किस अवस्था में हैं। हमारी जो अवस्था है 20 साल 25 साल जिसकी जो अवस्था है वो अवस्था है, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो पूरे जीवन काल को आयु मिला के चलता है कि भाई उनकी आयु इतने वर्ष की रही, मतलब वो इतने वर्ष जीवित रहे तो वो आयु होगी। तो जब वैसी बात आए तब वहाँ आयु होगी, नहीं तो कोई पूछे कि आपकी क्या आयु है तो आयु गलत है। आयु तो जब आदमी मर जाता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की चीजें रहती हैं। अवस्था आपकी क्या है ये आपको बताना चाहिए, लेकिन जनरली लोग चर्चा में क्या है आयु, तो इसीलिए लोग गलत कर जाते हैं। और इसको लाने के पीछे का मेरा कारण भी यही था कि ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह कहना आपकी भूल है,
राम और श्याम से संबंध चर्चा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य सही है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य आप लोगों को सही लग रहा है। 13 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं। 13 नंबर, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह कहना आपकी भूल है, राम और श्याम से संबंध चर्चा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि ये जो है ये वाक्य एकदम शुद्ध है। बाकी प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे ये गलत है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता ये भी गलत है, और यह कहना आपकी भूल है ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यही सही है। और ये क्यों सही है आप देखिए आगे। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो उसका सही स्टेटमेंट क्या है कि प्रधानाध्यापक जो है वो लड़कों का चुनाव करेंगे, ये सही है। फिर मुझसे यह काम संभव नहीं, ये सही होगा। और यह कहना आपकी गलती है, भूल यहां नहीं होगा, यह कहना आपकी भूल नहीं होगा, यह कहना आपकी गलती है। तो जैसे इसमें देखिए लिखा गया ना कि यह कहना आपकी भूल है, तो ये भूल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गलती होगा। इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत है और ये जो है सही हो गया। चलिए अगला देखिए आप लोग। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहां मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। और इसमें देखिए, इसमें जो लोग इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सही है। देखिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही लग रहा हो कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। भाई यहाँ कितने पूछ रहा है तो ये तो अपने आप गलत हो गया, और परीक्षा में भी आपको ऐसे ही ध्यान देना है। फिर यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं गलत है, कुआं ऐसे नहीं लिखा जाता है। और साधु को भिक्षा दो, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है आप लोग यहाँ देखिए, साधु को भिक्षा दो, ये साधु होता है ऐसे, साधु को भिक्षा दो, ये सही है। ये साधु जो है ये गलत है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम लोग को अभी तक यही लगता था कि ये सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही है। और कुआं जो है वो तो अशुद्ध ही है, क्योंकि ये होगा कुआं। सर ये यहां नहीं होगा, ये होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ब्रजेश निरपराधी है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ब्रजेश निरपराधी है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड है। और इसमें जिन लोगों ने डी बताया है वो एकदम सही है कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये वाक्य सही है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। देखिए अहिल्या नहीं होता है, वो अहल्या होता है। और ये निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है इसकी जगह, निरपराध होता है। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों जो है, क्योंकि अनेक जो है वो खुद बहुवचन होता है, तो अनेकों जो अगर कभी, चूंकि आप सभी जाने कि जो अनेक होता है वो खुद बहुवचन होता है, तो अनेकों आ गया तो अपने आप में ही गलत हो गया है। तो इसका ध्यान रखना कि अनेकों जो अगर शब्द आ रहा है किसी भी वाक्य में तो वो गलत ही होगा। और यही देखिए कहा गया कि विकल्प ए में अहिल्या जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, अहल्या। निरपराधी जो है वो अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, निरपराध। और अनेकों शब्द
त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अनेक जो है स्वयं बहुवचन को प्रदर्शित करता है। देखिए ये व्याख्या आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और व्याख्या का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम पे जितना भी हम पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, घबराइएगा नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चतुरानन, गिरापति, चतुर्भुज, विरंची, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, जल्दी से आप लोग बताएं। और इसमें जो होगा चतुर्भुज, आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज कौन है, चतुर्भुजाधारी विष्णु जी हैं। और अब देखिए ये तो ठीक आप पकड़ लिए, लेकिन ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द है चतुरानन। अब अगर कभी पूछे चतुरानन कौन है तो ब्रह्मा जी हैं। गिरापति कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और विरंची कौन है तो ये भी जो है ब्रह्मा जी हैं। तो अब महत्वपूर्ण क्या हो गया, देखिए महत्वपूर्ण ये हो गया, महत्वपूर्ण ये हो गया कि विरंची, चतुरानन, गिरापति ये सब ब्रह्मा जी के नाम हैं। और इनके और भी नाम है, देख लीजिए। चतुरानन, कमलासन, देखिए अगर कमलासन आ जाए कि आप फोटो में देखते होंगे सीरियल्स में कि ब्रह्मा जी हैं वो कमल की पंखुड़ियों पे बैठे रहते हैं, मतलब कमलासन, कमल का जो पुष्प होता है वही इनका आसन होता है। फिर जो है विरंची, अज, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए अज माने भी ब्रह्मा होते हैं। विधि, तो विधि से तो आप जोड़ ही लेंगे कि विधाता जो है वो हो गया। गिरापति अभी मैंने बताया। और ना भी जन्मा, ना भी जन्मा भी कौन है, वो ब्रह्मा जी के ही पर्यायवाची शब्द है। आदि ब्रह्मा के पर्यायवाची है। जबकि अगर आ जाए कि चक्रपाणी, अच्युत और चतुर्भुज, ये सब कौन है, ये सब जो है विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए अंतिम प्रश्न को देखिए आप लोग। और हमारा अंतिम प्रश्न है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से आप लोग बताइए हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। इंद्र, ब्रह्मा, महेश, गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है, इंद्र, ब्रह्मा, महेश, गणेश। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो सही है कि हिरण्यगर्भ माने क्या होता है, ब्रह्मा होता है, मतलब ब्रह्मा जी का ही पर्यायवाची हिरण्यगर्भ है। और आप लोग देखें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची देखिए प्रजापति, लोकेश, विधाता, अज, गिरापति आदि हैं। देखिए दो नाम और मिल गया। अगर प्रजापति आए तो प्रजापति तो आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रजापति तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अगर लोकेश आ जाए तो लोकेश है अगर, तो वो भी किसका पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी का। तो चलिए आज के हमारे प्रश्न हो गए, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। और ये तो अभी मैंने बता ही दिया टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप लोग जुड़िए। और ये नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। और ये प्रोग्राम है कैसे आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है। इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए कि यदि आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के भी, तो आप यहाँ PDF में अपना उत्तर भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे। और बच्चे कर भी रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पे, उसका PDF यदि आपको चाहिए तो वो भी आपको हमारे जो है वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमारा यूट्यूब है। यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो इससे प्लीज लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, और ये देखिए, ये अगर आप लोगों ने हमारा पीछे का लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्रमुख किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन पे हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11। ज़्यादा मतलब काफ़ी वीडियो है, तो आपको वो बहुत लाभदायक भी है। आप लोग देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और जो लोग इस बार प्रीलिम्स की परीक्षा, चाहे वो PT हो और सारी PCS का प्रीलिम्स हो, अपर का, चाहे APO का, समीक्षा अधिकारी का हो, या अदर स्टेट का कोई भी प्रीलिम्स हो, तो इन सबों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कराया है। वो आप देखेंगे, आपको लगेगा भी। तो आप लोग इसको देखिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।